हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैकिंग किंग, हाउ टू हैक एनीथिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। हर एक टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिए और ब्रीफली में पढ़ने का कोशिश कीजिए एक्सप्लेन करके। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे चल रहे हैं जिसका नाम है लिनक्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स ख़त्म हो रहा है, अब इसके बाद क्या है लिनक्स। उसमें हम लोग कमांड के बारे में पढ़ेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और जितने टर्मिनल के कमांड्स हैं वो सब हम लोग देखेंगे, फाइल रिमेनिंग्स और यूज़र ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लिनक्स इंस्टॉलेशंस होता क्या है ये जानिए। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कंप्यूटर पे सीधे या वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो देखिए इंस्टॉलेशन में, लिनक्स इंस्टॉलेशन में क्या क्या होता है कि टर्मिनल कमांड्स को हम लोग पहले पढ़ेंगे, फाइल रिमेनिंग, उसके बाद यूज़र और ग्रुप्स के बारे में, बेस और बसेस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इंस्टॉलेशन स्टेप्स में सबसे पहले जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो इंस्टॉलेशन स्टेप्स में लिनक्स को ISO फाइल में डाउनलोड करना होता है। लिनक्स को ISO फाइल में डाउनलोड करना होता है। बूटेबल USB बनाना होता है। ठीक है, कंप्यूटर को USB से बूट करने का काम किया जाता है। कंप्यूटर को USB से बूट करने का काम किया जाता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में लिनक्स के। फिर इंस्टॉल लिनक्स को वहाँ पे चूज किया जाता है, फिर चुना जाता है। उसके बाद इंस्टॉल प्रोसेस पे लैंग्वेज, टाइम जोन और कीबोर्ड्स जो लेआउट चुनते हैं हम लोग कीबोर्ड के, वो सब पे हमको फोकस करना होता है। फिर डिस्क पार्टीशन करना होगा, डिस्क कौन कौन से पार्टिसिपेशन में है तो उसको हम लोग को चूज करना होगा। फिर यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये सब जो है सेट करना है। इंस्टॉलेशन पूरा होने पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को स्टार्ट ही रखना है जब तक इंस्टॉलेशन पूरा ना हो जाए। पूरा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तब तक आपको सिस्टम को स्टार्ट ही रखना है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है ये जानिए। तो एडवांटेज जो है वो फ्री और ये ओपन सोर्स है, ये जान गए। सिक्योर होता है, काफ़ी स्टेबल होता है और मल्टी यूज़र इसमें सपोर्ट है, मल्टी यूज़र का। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग मल्टीपल्स यूजर्स इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल्स कमांड्स, फर्स्ट हम लोग लिनक्स इंस्टॉलेशंस के बारे में समझ गए कि इंस्टॉल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल कमांड्स के बारे में। टर्मिनल कमांड्स होता क्या है, तो टर्मिनल लिनक्स का कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड और फंक्शंस कौन कौन से हैं, कमांड PWD, इसका फंक्शंस क्या है, तो करेंट डिक्शनरी जो है उसको शो करने का काम होता है। LS एक होता है जिसमें कि फाइल और फोल्डर्स को एक सिस्टम के थ्रू एक सूची क्रमबद्ध रूप से उसको हम लोग शो करते हैं। CD का यहाँ पे क्या काम होता है, तो डिक्शनरी को क्या करना, चेंज करना, बदलते रहना। ठीक है, बदलना। MKDIR का क्या क्या काम कर सकते हैं, तो ये न्यू फोल्डर को क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, MKDIR न्यू फोल्डर बनाना। ठीक है, इसमें हम लोग MKDIR का यूज़ करेंगे। RMDIR का क्या काम होता है, तो फोल्डर को हटाना, रिमूव करना। ठीक है, RM का काम क्या होता है, फाइल को रिमूव कर देना। RMDIR में क्या हो रहा है कि फोल्डर को रिमूव कर रहा है, RM में सिर्फ क्या हो रहा है, फाइल रिमूव हो रहा है। CP का क्या काम है,
तो फाइल को कॉपी करने का। सीपी का क्या काम है? फाइल को कॉपी करने का। एमवी का क्या काम है? तो फाइल को मूव करना, रीनेम करना, ये एमवी का काम है। ठीक है। कैट CAT इसका क्या काम है? तो फाइल कंटेंट को दिखाना, जो फाइल में हमारा कंटेंट है उस कंटेंट को शो करना। ठीक है, रिप्रेजेंट करना। क्लियर का इसमें क्या यूज़ होता है? तो स्क्रीन को क्लियर करना, पूरा क्लियर कर देना स्क्रीन को। ठीक है। तो फाइल परमिशंस, अब हम लोग थर्ड स्टेप पे चल रहा है। टर्मिनल कमांड्स क्लियर हो गया। PWD, LSCD, MKDIR, RMDIR, RM, CP, MV, CAT और क्लियर। ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं थर्ड स्टेप, फाइल परमिशंस। फाइल परमिशंस क्या है? तो लिनक्स में प्रत्येक फाइल और डिक्शनरी के लिए, लिनक्स में प्रत्येक फाइल और डिक्शनरी के लिए परमिशंस होते हैं। ठीक है। परमिशंस टाइप RWX। R मीन्स रीड, W मीन्स राइट और X मीन्स एग्जीक्यूट। R का जो वैल्यू होता है वो 4 होता है, 4। राइट, W का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है और X एग्जीक्यूट का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यूजर कैटेगरी इसमें क्या क्या है? तो यूजर ऑनर, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर मीन्स ऑनर। यूजर कैटेगरी, यूजर ऑनर, ग्रुप और अदर्स। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? जो यूजर होते हैं, यूजर क्या काम करते हैं? तो यूजर का जो काम होता है, यानी ऑनर का जो काम होता है, रीड करना, राइट करना, एग्जीक्यूट करना। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि ये जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं? तो ग्रुप में रीड और एग्जीक्यूट करते हैं सिर्फ। ठीक है। और इसके आगे जो अदर्स हैं, जो अदर्स हैं, वो अदर्स में हम लोग क्या करेंगे? ओनली रीड करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए यूज़र और ग्रुप्स में क्या क्या हमको सीखना है। तो लिनक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स क्या है? एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। जिसमें कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ क्या कर सकते हैं? अपने कमांड्स, अपने वर्क को वहाँ पे शो कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? सिक्योरिटी, इसका सिक्योरिटी जो है काफ़ी क्या होता है? स्टेबल होता है। एक्सेस कंट्रोल होते हैं और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये क्या होता है? काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है। तो अब हम लोग ये जो ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिए, 4 स्टेप, यूज़र और ग्रुप्स। लिनक्स में हमेशा मल्टी यूज़र्स का क्या किया जाता है? वर्क किया जाता है। और क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमेशा क्या करता है? मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। 5 और इसका लास्ट पॉइंट है। तो लिनक्स का लास्ट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, जिसका नाम है बेसिक्स। ठीक है। जिसको बोलते हैं बेसिक्स। बेसिक्स में क्या होते हैं ये समझिए। बेस का पूरा नाम होता है बॉर्ने एगेन सेल। बॉर्ने एगेन सेल। ठीक है। ये लिनक्स का क्या करता है? डिफ़ॉल्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। बॉर्ने एगेन सेल क्या काम करता है? लिनक्स में डिफ़ॉल्ट सेल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करेगा। इसका फीचर्स क्या है? तो फीचर्स यही है कि कमांड को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? एग्जीक्यूशन कराना, कमांड को एग्जीक्यूट करना। फिर क्या काम है? तो जो सेल होते हैं, सेल का स्क्रिप्टिंग करना। फिर क्या होता है? ऑटोमेशन। ठीक है। फिर है वेरिएबल सपोर्ट। तो ये जो है 4 फीचर्स हैं, कमांड एग्जीक्यूशन, सेल स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन और है वेरिएबल सपोर्ट। ठीक है। तो ये सब आपका था मेन लिनक्स के फंक्शंस, फीचर्स और कमांड। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिए और ब्रीफली पढ़िए। ये हम शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा समझाना चाह रहे हैं। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस हैं, आईटी हैं या फिर AIML के हैं, तो ये सब चीज़ पे आपको पूरा फोकस करना होगा।
कि आपको यूनिवर्सिटी पर्पस के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट होता है, और बाकी जितने आप देख रहे हैं इंटरव्यू पर्पस के लिए और हैकिंग पर्पस के लिए, ये सब आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से पूरे लेक्चर को पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए कि जितना बताया जा रहा है उसमें हम लोग कुछ छोड़े नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग हैकिंग किंग, हाउ टू हैक एनीथिंग।